कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर कल से आज तक हम देखेंगे तो काफ़ी और ज़्यादा हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। मार्केट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक के अंदर चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी के अंदर चल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और यूजर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है अल्ट्स कॉइन के अंदर। जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं बड़े लेवरेज के साथ, उसके साथ भी नुकसान वगैरह हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं कवर करूँगा। उसी के साथ साथ क्या हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट करेंगे। फिर से आप कहेंगे कि सागर भैया आप एक ही बात करते आ रहे हैं और हमारे साथ तो नुकसान ही हो रहा है कंटिन्यूसली, कितना हम वेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं कम्प्लीटली इस वीडियो के अंदर अगेन बातें करूंगा कि अभी मेजर सपोर्ट एरिया कौन सा है और मार्केट को हम कहां तक देखेंगे और क्या क्या न्यूज़ अपडेट है उससे भी कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली न्यूज़ अपडेट ये है कि अमेरिका का जो S&P 500 इंडेक्स है, उसी के साथ साथ हम नास्डैक की बात करेंगे, वो भी प्रीवियस 2 वीकों से डाउन जा रहा है। काफ़ी बोरिंग सा चल रहा है, काफ़ी एक जगह के ऊपर रुका हुआ है। आप कहेंगे सागर भाई नास्डैक और क्रिप्टो से क्या कनेक्शन है। तो देखिए दोस्तों, बिटकॉइन खास हमने ये देखा है कि वो अमेरिकन मार्केट को फॉलो करता है। आप देख सकते हैं प्रीवियस 2 वीकों से डाउन है तो हमारा बिटकॉइन भी डाउन है। और अल्ट्स कॉइन की बात इसमें नहीं आती है। अल्ट्स का एक और ही सीन होता है। अल्ट्स में जब बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरता है और बिटकॉइन स्टेबिलिटी या अप ट्रेंड दिखाता है तब अल्ट सीजन आता है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो पहली न्यूज़ अपडेट है, अमेरिकन मार्केट भी गिरा है। कल से आज तक देखेंगे कंटिन्यूसली रेड कैंडल लगाए हैं। बाकी आज के दिन देखते हैं अमेरिकन मार्केट के अंदर क्या होता है, फिर उसी को क्रिप्टो मार्केट भी फॉलो करेगा। सबसे पहली न्यूज़ अपडेट बिटकॉइन के लिए हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं। तो मार्केट 95, 96, 98,000 डॉलर के ऊपर जब चल रहा था, बोरिंग चल रहा था, तो ये आंकड़ा 46, 48 मतलब ग्रीन साइड चल रहा था, लोग बेरिश नहीं हुए थे। तो ये रीज़न हो सकता है कि लोगों को बेरिश करने के लिए अगेन डाउनफॉल देखने को मिला हो। अभी देखेगा ये आंकड़ा 25 के ऊपर है, मतलब लोग फियर के अंदर घुस रहे, लोग डर रहे हैं, उससे ये डर लगता है कि मार्केट ज़्यादा गिरेगा। तो इंडेक्स क्या बता रहा है कि अभी लोग डर रहे हैं। इससे पहले नहीं डर रहे थे, जब 98, 97, 95,000 डॉलर के आसपास चल रहा था तब नहीं डर रहे थे। 90 के आसपास आ गया, ऑटोमेटिकली सडनली डम देखने को मिला तो लोग अब डरना शुरू हुए। दूसरी न्यूज़ अपडेट की हम बात करेंगे दोस्तों, ये भी रीज़न हो सकता है कि कल के दिन बाइनेंस के अंदर, बाइनेंस हॉट वॉलेट से काफ़ी सारे सोलाना ट्रांसफ़र हुए थे जो कि सेल होने के लिए काफ़ी बड़े बड़े ट्रांजैक्शन देखने को मिले थे। तो बाइनेंस ने सोलाना को सेल किया ऐसा हम कह सकते हैं और उसके सामने सोलाना के अंदर ज़्यादा डाउनफॉल भी देखने को मिला है। और सोलाना के लिए एक और भी न्यूज़ था, FTX वाला न्यूज़, कि FTX लोगों को पैसा वापस कर रहा है। पहले बैंकरप्ट हो गया, उसके बाद रीपेमेंट कर रहा है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा होल्डिंग सोलाना की थी, उसके बाद बिटकॉइन, उसके बाद इथेरियम। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि FTX ने सोलाना लोगों को वापस दिया और FTX ने खुद भी सोलाना सेल किए हो सकते हैं, उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर पैनिक वाला माहौल देखने को मिला हो। उसके बाद हम देखेंगे तो आंकड़ा क्या दिखा रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। इथेरियम 5-6% डाउन, बिटकॉइन 3-4% डाउन, रिपल 6-7% डाउन, सोलाना 10 से 13% डाउन, BNB 5% डाउन। मतलब बड़े से बड़े प्रोजेक्ट 6 से लेकर 15% तक डाउन हुए हैं। नॉर्मली जो अल्ट्स कॉइन है, बिटकॉइन, इथेरियम, BNB के बाद जो आते हैं वो 15 से 25% तक डाउन गए हैं और मीम भी 15 से 25% तक डाउन गए हैं। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर कुछ रिपोर्ट के अनुसार लास्ट 24 घंटों के अंदर $150 बिलियन है वो लिक्विडेशन की बातें यहाँ पे हो रही है। मतलब कितना वाइप्ड आउट हुआ है क्रिप्टो मार्केट के अंदर से। इसके अलावा हम देखेंगे तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि यह बाइबिट के लिए किया गया है। बाइबिट हाल ही के दिनों के अंदर $1.4 बिलियन का हैकिंग हुआ था, तो मार्केट को गिराएगा और लोगों को लिक्विडेट कराएगा तो बाइबिट को फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ एक्सपर्ट ने कहा है। एक्सपर्ट ने कहा है कि प्रीवियस 24 घंटों के लिक्विडेशन देखने के बाद ये लगता है कि बाइबिट ने क्विकली $423 मिलियन प्रॉफिट जनरेट किया। उसके फाउंडर ने यह कहा कि भाई लिक्विडेशन से एक्सचेंज को प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि हमें उसका ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है। बट फाउंडर ये कहते हैं, को फाउंडर एंड CEO ये कहते हैं कि लिक्विडेशन से एक्सचेंज का फ़ायदा नहीं होता है। बट कुछ एक्सपर्ट ये कह रहा है कि लास्ट 24 घंटों के अंदर इतना बड़ा लिक्विडेशन गेम की वजह से बाइबिट ने $423 मिलियन कमा लिया ताकि उसका जो लॉस है वो भरपाई कर पाए। उसके बाद तुरंत एक आंकड़ा भी देखने को मिला, एक्सपर्ट के ऊपर थोड़ा तो मेरे को भरोसा जा रहा है। एक आंकड़ा देखने को मिला, मैं आपको दिखाता हूँ। जो 40,000 जितने इथेरियम बिटगेट से लोन उठाया था वो बाइबिट ने आज के दिन रिटर्न कर दिया है। देखिए आज के दिन का ही आंकड़ा है, लुक ऑन चेन के आंकड़ों के हिसाब से। और उसके को फाउंडर ने भी कंफर्म किया है कि हाँ, हमें इथेरियम 40,000 जो हमने लोन दिया था बाइबिट को संभालने के लिए वो हमें रिटर्न मिल चुका है। तो इतना जल्दी 40,000 इथेरियम कहाँ से निकाला, ये भी बात देखने को, सोचने को मजबूर कर रहा है। हो सकता है लिक्विडेशन गेम बाइबिट के लिए किया गया हो, लोग लिक्विडेट हो जाए और उसका एक्सचेंज का भरपाई हो जाए
और वो जहाँ जहाँ से लोन लिया है उसे वापस कर पाए। तो पैसा निकाला कहाँ से? लोगों की जेब से निकाला, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जो कि ज़्यादा मैं क्लियर तो नहीं हूँ, बट अभी इतना लिक्विडेशन गेम होना, एक्सपर्ट का ऐसा कहना कि लास्ट 24 घंटों के अंदर बायबिट को लिक्विडेशन गेम की वजह से $400 मिलियन कमाने को मिला। उसके बाद तुरंत ये भी देखेंगे तो 40,000 इथेरियम जो बिटगेट से लोन लिया था उसको वापस करना, क्या हो सकता है? क्या गेम हो सकता है? क्या रियलिटी हो सकता है? या फिर हम यहाँ पे गलत साबित हो रहे? वो आपको कमेंट में डालना है। और एक और भी आंकड़ा देखने को मिल रहा है कि लास्ट 24 घंटों के अंदर 2,84,050 ट्रेडर से वो लिक्विडेट हुए हैं। इतना बड़ा आंकड़ा है, 3 लाख के आसपास का आंकड़ा है। 3 लाख जितने ट्रेडर से वो लिक्विडेट हो चुके हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। आगे की एक पॉजिटिव न्यूज़ की हम बात करेंगे तो जो लाजारुस ग्रुप है, जो हैकर ग्रुप है, बड़े बड़े बैंकों को भी हैक किया है, साथ ही साथ बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर भी अटैक लगा के हैकिंग किया है। उसके अंदर कहीं ना कहीं देखेंगे तो अब यूएस जो एफबीआई है वो सर्च करना शुरू किया है कि किस टाइप से क्या कर रहे हैं। इसके अंदर जांच वगैरह अभी चल रही है, क्योंकि बांग्लादेश बैंक 2016 के अंदर $81 मिलियन हैक किया था लाजारुस ग्रुप ने। उसके बाद 2022 के अंदर एक्जी इन्फिनिटी $625 मिलियन का फंडिंग हैक किया था। हार्मनी 2022 $100 मिलियन का पैसा उड़ाया था। स्टैक के अंदर 2023 के अंदर $41 मिलियन का फंडिंग उड़ाया था। बाइबिट के अंदर $1.45 बिलियन का फंड से वो उड़ाया था 2025 हाल ही के दिनों के अंदर। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकन मार्केट उसी के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट के अंदर इसलिए भी डाउनफॉल देखने को मिला है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही के दिनों के अंदर ये कहा है कि 25% टेरिफ कनाडा एंड मैक्सिको के अंदर ऐसे कंटिन्यू रहेगा और ये अमेरिका के लिए अच्छा है, ये भी बयान दिया है। कंट्री के लिए प्रॉफिट है, ये भी बयान दिया है कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। We're on time with the tariffs, and it seems like that's moving along very rapidly. We've been mistreated very badly by many countries, not just Canada and Mexico. We've been taken advantage of. We were led by, in some cases, fools, because anybody that would sign documents like they signed, where they were able to take advantage of the American people, like has happened over the last long period of time, except for a little 4-year period that took place 4 years ago. But anybody that would agree to allow this to happen to our country should be ashamed of themselves. No, the tariffs are going forward on time, on schedule. This is an abuse that took place for many, many years. And I'm not even blaming the other countries that did this. I blame our leadership for allowing it to happen. I mean, you know, who can blame them if they made these great deals with the United States, took advantage of the United States on manufacturing, on just about. तो ये थी न्यूज़ अपडेट। अब हम बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन करंटली अगेन थोड़ा सा और डाउनफॉल देखने को मिला। अभी $87,000 के आसपास तक वीक लगा है और अभी करंटली $89,400 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड कर रहा है। लिक्विडेशन इन एसएल गेम की हम बात करेंगे तो काफ़ी सारे एसएल यहाँ पे हंट हो चुके हैं। तो अभी ऑलमोस्ट हम देखेंगे तो प्रीवियस लोएस्ट पॉइंट हम हर बार देखते थे, उसी के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने वीक लगाया। तो मे बी यहाँ पर भी वेल का नज़र था, ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे एसएल है वो हंट हुए हैं। अब देखते हैं कहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाता है। मतलब टेक्निकली लग तो ऐसा रहा है कि मार्केट में अभी एक ट्रैप है, 2 कैंडल का ट्रैप है। मार्केट जैसे ही गिरा है सडनली हमें रिकवरी दिखाएगा। जैसे ये 2 कैंडल का ट्रैप हम कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर मार्केट कितना भी साइडवेज चल लिया बट सामने जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या दिखा रहा था, लोग अभी भी ग्रीडी थे। तो उसको बेरीज करवाने के लिए हो सकता है कि मार्केट ने 2 रेड कैंडल मारे हो और ऐसे सडनली जो डंप आते हैं वो सडनली रिकवरी भी दिखाते हैं। ठीक है, तो आप आपके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं, जो कि अगेन यहाँ पे आप ट्रेड को बिल्ड कर सकते हैं और एसएल आपके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा एसएल एरिया था, थोड़ा दूर ले जाकर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने एसएल नहीं लिया है तो थोड़ा दूरी के ऊपर खिंचका सकते हैं और बाकी ट्रेड को बिल्ड कर सकते हैं। और मार्केट ने ट्रैप किया है या नहीं किया है बहुत जल्दी यहाँ पे पता चलेगा। सडनली रिकवरी आएगा तो समझ जाना है ट्रैप था। मार्केट हम कहाँ पे चाहते हैं, मार्केट अगेन हम चाहते हैं कि 100 ऐसे में ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है उसके अंदर आके ट्रेड करना शुरू कर दे। अब ये 2 कैंडल लगा है, जो कि एक ही लगा है, इसके नीचे ये दूसरा कैंडल अभी तक क्लोजिंग नहीं हुआ है। कभी कभी मार्केट क्या करता है, यहाँ तक वीक तो मारता है बट क्लोजिंग इसके अंदर आके करता है। मतलब एक रेड कैंडल था, वो ट्रैप कैंडल था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखते हैं शाम तक किस टाइप से मार्केट रिएक्ट करता है, उसके ऊपर हम देखेंगे और नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे और आपको टेलीग्राम एंड यूट्यूब के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। और ओवरऑल लॉन्ग टर्म देखेंगे स्पोर्ट के अंदर ठीक ठाक है। और अभी बार बार कहा गया था कि स्पोर्ट के अंदर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। रिस्की ट्रेडर के लिए उस टाइप का ट्रेड दिया था। जो रिस्की ट्रेडर नहीं थे वो भी यहाँ पर कहा गया था कि इसके अंदर आके जब क्लोजिंग करे कैंडल वो तब ट्रेड ले। जो रिस्की ट्रेडर ने ट्रेड लिया है उसके एसएल गए हो सकते हैं, बड़ा लेवरेज लिया है तो
उसका ट्रेड कंप्लीटली भी गया हो सकता है, ठीक है। बट बड़ा लेवरेज लेने के लिए हर बार मना किया गया था, 2x एंड 3x, तो लॉस भी ज़्यादा नहीं दिख रहा था। तो दूसरा ट्रेड वो यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं।